हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। अब हम आपके लिए लेके आए हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन आगे का। वीकली करंट अफेयर का 30 मई से 6 जून का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश दूसरी बार लगातार कोपा अमेरिका की मेजबानी कर रहा है? जो कोपा अमेरिका की मेजबानी करने वाला दूसरी बार जो देश है वह है ब्राजील। पिछले साल भी इसी ने ही इसकी कोपा अमेरिका की मेजबानी करी थी और इस साल भी यही कर रहा है। इसके लिए जो अब की बार ऑप्शन थे वो अर्जेंटीना और कोलंबिया थे, बट अर्जेंटीना के अंदर कोविड-19 के केस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर यह नहीं किया गया। और दूसरा कोलंबिया में वहाँ राष्ट्रपति के विरुद्ध कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस चक्कर में वहाँ पे नहीं हुआ और ऑफर मिला ब्राज़ील को दोबारा मेजबानी करने का। ठीक है, अगला है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के बीच समझौता ज्ञापन की अनुमति दी है? तो जो खनिज संसाधन होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको और अच्छी उपज करने के लिए हमारे देश ने अभी अर्जेंटीना के साथ समझौता करा है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स और वहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस अभी 5 जून को मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 1974 से मनाना चालू किया गया था। 1972 में वैसे इसकी घोषणा कर दी गई थी, बट 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस हमारा यूएन मीटिंग के बाद मनाना आरंभ किया गया। ठीक है, अगला है हमारा, कहाँ पर एक मेंढक की नई प्रजाति जिसका नाम है लिटोरिया मीरा यह खोजी गई है? तो यह खोजी गई है न्यू गिनी। न्यू गिनी आप जानते होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। ठीक है, न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और जो वहाँ की मुद्रा है वो है कीना। अगला है हमारा, फोर्ब्स के द्वारा एक हमारी रैंकिंग जारी करी गई है जिसके हिसाब से 100 खिलाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं गेम के अंदर उनकी एक रैंकिंग बनाई गई है। तो उसमें जो भारत का सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी है जो 100 रैंकिंग के अंदर आ रहा है वह है कौन? विराट कोहली। विराट कोहली पहले 66 नंबर पे थे और इस साल यह 59 नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस देश के साथ शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी ने एक देश के साथ जो हमारे सिटी डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए एक समझौता करा है, वह किसके साथ करा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। जापान के साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शहरी विकास के लिए समझौता किया है। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की जो मुद्रा है वह है येन। अगला है हमारा, FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसके अंदर जो विश्व रैंकिंग जारी करी गई है उसके हिसाब से जो पहले नंबर की हॉकी की टीम रही है वह कौन सी है? तो वह है बेल्जियम। बेल्जियम फर्स्ट नंबर पे रैंकिंग में आई है। ठीक है, आगे है 2021 के टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकलती है। उस रैंकिंग में जो सबसे टॉप पर रही है, जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी रही है वह कौन सी रही है? वह रही है हमारी सिंगोर यूनिवर्सिटी, जो चाइना की यूनिवर्सिटी है वह फर्स्ट नंबर पे रही है। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना की मुद्रा है युआन। अगला है, व्हाट्सएप ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? जो हमारी अभी हमारे देश की जो IT रूल आया था उसके अकॉर्डिंग यह नियुक्ति करी गई है और भारत में जो व्हाट्सएप का अधिकारी नियुक्त हुआ है शिकायत अधिकारी, उसका नाम है परेश बिलाल। ठीक है, आगे हमारा, किसने पहले एशिया प्रशांत फाइबर सुरक्षा परिषद शुरू करी है? तो एशिया के अंदर जो पहली फाइबर सुरक्षा स्टार्ट करी है वह करी है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट 1975 में बनी थी और किसने बनाई थी? बिल गेट के साथ पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना करी थी। आगे, किस राज्य सरकार ने लड़कियों को 33% आरक्षण की घोषणा करी है? अब 33% आरक्षण कहाँ दिया जाएगा? ये शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बिहार, ऑप्शन बी।
बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। अगला है हमारा G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो मीटिंग होती है उनकी मेजबानी अब की बार कौन सा देश कर रहा है? अब की बार G7 की जो मीटिंग की मेजबानी करेगा वह ब्रिटेन करेगा। ठीक है। अगला है हमारा विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस अभी 3 जून को मनाया गया है। साइकिल दिवस क्यों मनाया जाता है? साइकिल दिवस मनाया जाता है साइकिल से स्वास्थ्य के ऊपर जो हमें स्वास्थ्य ठीक रहता है, साइकिल चलाने से जो भी बेनिफिट होते हैं उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम साइकिल दिवस 3 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अगला है हमारा किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? जो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा नौसेना का जहाज था IRIS खर्ग, यह किस देश का था? यह ईरान का था। ऑप्शन सी ईरान का यह जहाज था जो अभी हाल ही में डूब गया है। ईरान की बात करते हैं तो ईरान की जो राजधानी तेहरान और ईरान की मुद्रा है वह है रियाल। असम राइफल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? असम राइफल हमें पता है हमारे सबसे पुरानी डिफेंस की जो दल है वह असम राइफल है, तो इसके अभी महानिदेशक बने हैं। तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं? पी चंदन जी। पी चंदन जी असम राइफल के न्यू महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला है किस राज्य की स्थापना 2 जून को मनाया जाता है? 2 जून को हमारा कौन से राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को एक अलग राज्य बना था। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव जी और वहाँ के जो राज्यपाल है वह है तमिल साई सुंदरराजन। ठीक है। नेक्स्ट है WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जो जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट है उसका क्या नाम रखा है? तो उसका नाम रखा है ऑप्शन सी डेल्टा। और इससे पहले जो हमारा पहला वेरिएंट था उसका WHO ने जो नाम रखा था वह था कापा। ठीक है। और सेकंड वेरिएंट का डेल्टा WHO ने नाम रखा है। अगला है किस कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने की घोषणा करी है? अब ये IPO क्या है? IPO है कंपनी अपने शेयर बेच रही है जो अब कोई भी इसको खरीद सकता है। तो यह 3 बिलियन का अमेरिकी डॉलर सबसे बड़ा IPO लाने वाला है। कौन सी कंपनी है वह है पेटीएम। पेटीएम लाने वाली है। ठीक है। अब पेटीएम की उद्घाटन या स्थापना हुई थी वो 2010 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नोएडा भारत में है। अगला देखते हैं तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए उसके लिए जो प्रयास किए गए थे उसके लिए WHO ने सम्मानित किया है किसको? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को अभी WHO ने सम्मानित करा है। ठीक है। अगला है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है, मिल्क डे जो मनाया जाता है वह 1 जून को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताने के लिए, लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए कि इससे क्या फायदे होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए यह 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। आगे है किस देश के माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी कहाँ का है? कोंगो गणराज्य का है, उसके अंदर अभी विस्फोटक हुआ है। कोंगो गणराज्य हमारा साउथ में पड़ता है। आगे आता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन ऐसे व्यक्ति कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उसके ऊपर चढ़ने वाले जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वह झांग होंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह अभी चढ़े हैं इसके ऊपर और जो ये है 46 साल के हैं और चीन से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह 31 मई को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसमें तंबाकू से जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में लोगों को बता के जागरूक किया जाता है ताकि वह इसको छोड़े और छोड़ने के बाद अच्छी चीज़ों का सेवन करें ताकि उनके स्वास्थ्य को भी लाभ हो। यह 31 मई को मनाया जाता है। आगे है IPL जो 2021 में होना था उसको स्थानांतरित किया गया है अभी, वो कहाँ होएगा? अब IPL 2021 को UAE में ट्रांसफ़र कर दिया। UAE में 2021 का IPL होगा। ठीक है। अब इसकी राजधानी देखते हैं UAE की, वो अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा है वो UAE दिरहम है। अगला है
भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा है, रिक्लाइनिंग यानी लेटे हुई बुद्ध की प्रतिमा, वह स्थापित की जाएगी कहाँ? बोध गया में। ऑप्शन सी बोध गया, बिहार में यह अभी स्थापित करी जाएगी। ठीक है। अगला आता है गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? गोवा स्थापना दिवस हम कहें तो 30 मई 1987 को गोवा आज़ाद हुआ था, जब से 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1961 में 19 दिसंबर 1961 में गोवा मुक्ति दिवस के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। तो 1961 से 1987 तक हमारा गोवा वह यूटी की तरह था, अब यह राज्य है 1987 के बाद। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और फीडबैक भी जरूर दें कमेंट के अंदर। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ओके, थैंक यू।